मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नवरात्र के 9 दिन हमने आपको दी है निवेश के 9 मंत्र और निवेश के अलग अलग तरीके, आयाम आप कैसे अपना सकते हैं, उस पर हमने खास एक्सपर्ट से बात की। अब विजयदशमी का त्योहार, और विजयदशमी का त्योहार बुरी आदतों पर अच्छी आदतों की जीत का त्योहार माना जाता है, और कैसे आप अपने निवेश में भी बुरी आदतों को छोड़कर उनका अंत करके अच्छी आदतें, वो भी मुनाफे वाली, आप अपना सकते हैं। इस पर आज हमारी खास चर्चा रहने वाली है। खास तौर पर हम जानेंगे कि कैसे आप अपने निवेश या आने वाले जो पैसे हैं उनको कैसे सही जगह पर निवेश करके आप खूब सारी कमाई कर सकते हैं। तो आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री हमारे साथ है। विजय जी, सर बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। और एक बार फिर से एक खास शो में हम आपके साथ मौजूद हैं, और त्योहार भी इस बार बेहद खास है। दशहरा, विजयदशमी का त्योहार, महानवमी के इस मौके पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप अपने निवेश में सुख समृद्धि और ज्यादा ला सकते हैं। अगर हम एक ओवरऑल पहले एक तस्वीर को समझने की कोशिश करें, हम इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पर तो जरूर आएंगे सर, लेकिन सबसे पहले अगर हम बड़े लेवल पर अपनी इकोनॉमी या फिर बाजार की विजय गाथा की बात करें कि ऐसा क्या खास रहा है हमारी इकोनॉमी में, हमारे बाजार में, जिसने उसको इतने कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने की ताकत दी है, तो वो कौन से कुछ बड़े फैक्टर्स रहेंगे उसके? धन्यवाद सबसे पहले आपका, आपके पूरे जी बिजनेस के स्टाफ का और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन इस बहुत ही पावन पर्व के ऊपर। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज एक इतने बड़े दिन पे मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो भारत में बहुत चमत्कारी चीज़ें हुई है, वो अपनी लंबी गाथा है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस और ख़ासकर 1992 के बाद भारत में इतने ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। मैं आपको 4-5 बड़ी चीज़ें बोल सकता हूँ जो किसी को पता नहीं है और काफ़ी कम लोगों को पता है। अगर आप भारत के इक्विटी बाज़ार का पिछले 5, 10, 15, 20, 25 सालों के डेटा देखो, एक्सेप्ट यूएसए, अमेरिका के अलावा कोई भी कंट्री भारत के रिटर्न के आसपास ही नहीं आती है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी देश हैं, उनमें खाली यूएस ही इंडिया से कॉम्पीट करता है। कोई 5 साल के पीरियड में यूएस आगे हैं तो 20 साल के पीरियड में इंडिया आगे हैं। उसके अलावा कोई भी कंट्री इंडिया से कॉम्पीट नहीं करती। दूसरा, अगर आप विकासशील देशों को देखें तो भारत एक अनूठा देश है कि इतनी गरीबी के बाद भी भारत ने आज तक भी अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पे कभी न तो डिले किया न डिफ़ॉल्ट किया है। तो भारत ने अपने सॉवरेन डेट पे कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तीसरा, भारत का जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्चुअली विकसित देशों के बराबर है। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिपेंडेंट प्रेस, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी है, वो टॉप क्लास है। वो बाकी कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है। भारत ऐसा देश है कि जहां आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो, जीत सकते हो, और उसके बाद भी आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत स्मूथली होता है कि एक इलेक्शन हुआ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई। क्या ये चीज़ आप चाइना में सोच सकते हो? क्या ये चीज़ आप रशिया में सोच सकते हो? पॉसिबल नहीं है। कहीं सड़क नहीं है, उसको बनने में 5-7 साल लग जाते हैं, 10 साल में हो जाती है सड़क बन के। लेकिन जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इनको 50, 60, 70, 80 साल लगते हैं, जो भारत ने बहुत बड़ा कदम लेके दिखाया। उसके अलावा अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखो तो 1992 के बाद टॉप 5 जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री, आप कोई भी 5 साल का पीरियड उठा के देख लो, इंडिया और चाइना उसके अंदर कांस्टेंट रहा है। और चाइना एक कम्युनिस्ट रिजीम है और इंडिया डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में पॉलिसी लाना, रूल इंप्लीमेंट करना कितना भारी काम होता है। और एक लास्ट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि इंडियन इकोनॉमी इतनी रिजिलियंट क्यों है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। ताइवान ऐसी इकोनॉमी है कि जहां 68% इंडेक्स का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्ट है। रशिया हम लेंगे तो एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, ब्राज़ील एनर्जी और मेटल पे डिपेंडेंट है, यूएस टेक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। इंडिया ही ऐसा कंट्री है कि जहां किसी भी सेक्टर पे कोई अपना डिपेंडेंस नहीं है, न तो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, न सिंगल सेक्टर पे डिपेंडेंस ज़्यादा है। यही कारण है कि इंडियन मार्केट बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट से ज़्यादा प्रीमियम पे पिछले 20-25 सालों से ट्रेड होता आया है और आगे होता रहेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एज अ कंट्री हमने कितने बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं। इसको हमको आज इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विजय गाथा रही। वो अच्छी बातें जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे बाजार से जुड़ी हुई हैं, उसको जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, जिसको काफी हद तक हमें समझाया विजय जी ने। अब क्योंकि ये मौका भी बिल्कुल मुफीद है इस पर चर्चा करने का। बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हम कह सकते हैं विजय जी, जो कि हम अपने निवेश में जाने अनजाने में कर बैठते हैं। शायद हमें मालूम ना हो, या चाहे फिर देखा देखी में, या किन्हीं वजहों से हमसे ये कुछ गलतियां हो जाती हैं। कौन सी ऐसी निवेश की बुरी आदतें हैं जो आपको लगता है बहुत ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हो जाती हैं? बहुत आदतें हैं। एक आदत है कि बहुत ज़्यादा लोग लोन ले लेते हैं, और लोन आप असेट के लिए लो, आप घर के लिए लोन ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोन लोग मोबाइल के लिए ले रहे हैं, बाइक्स के लिए ले रहे हैं। अगर आपको वो कन्वीनियंस है, ऑफिस जाने में सुविधा हो रही है तो ज़रूर लो, लेकिन तफरी के लिए आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ा पावरफुल लेसन है इन्वेस्टिंग के अंदर कि जितना आप पैसा बचा सकते हो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यंग एज में जितना पैसा बचाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम पैसा खर्च करते टाइम ये सोचते नहीं है कि इसको कमाने में कितना समय लगेगा। आपने 10 लाख की सालाना इनकम आपकी, आप सैलरी एम्प्लॉयड हो, 1 साल मेहनत की आपने तो आपको 10% इंक्रीमेंट मिला, मतलब 10 लाख की सैलरी 11 लाख हो गई। मतलब आपको 1 साल मेहनत करनी पड़ी अपनी इनकम 1 लाख बढ़ाने के लिए, और वो 1 लाख रुपए का आप मोबाइल फ़ोन ले लेते हो। 10 मिनट का डिसीजन है। ये इक्वेशन हम देखते नहीं। एक तो इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जैसे हेल्थ है, हेल्थ के अंदर कोई मैजिकल पिल या मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। हेल्थ आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वैसे वेल्थ क्रिएशन भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको शॉर्ट टर्म चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो, सबसे पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 1 क्राइटेरिया है। लाइफ इंश्योरेंस के पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। उसके बाद आपको कॉन्टीजेंसी और इमरजेंसी फंड लेने चाहिए। वो कितना होना चाहिए, डिपेंड आपकी इनकम का कंफर्ट कितना है, बट मेरे हिसाब से 3 से 5 साल का जो आने वाला खर्चा है वो आपका डेट और डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में होना चाहिए। और वहां आपको रिटर्न नहीं देखना है, वहां रिटर्न चेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आधा 1% रिटर्न के चक्कर में पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। तो ये बहुत जरूरी है। और इमीडिएट पास रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट जर्नी मत अडॉप्ट करिए, और आपको अपना पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पैसा 5 साल के ऊपर का इक्विटी में, और खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में ढंग से लगाना चाहिए। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, और आपने गलतियां नहीं की, आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और इसके अंदर आने वाले इस शो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल दशहरा है, रामायण कथा तो भगवान राम की है, लेकिन रावण से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो यही निवेश के विजय मंत्र पर अब हम थोड़ी देर में आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो सफल निवेशक हैं, हमारे इर्द गिर्द काफी सारे सफल निवेशक हैं, काफी कुछ मशहूर जिनके हम चर्चा करते आए हैं। आप भी कई सफल निवेशकों को देखते होंगे, उनको बारीकी से समझते होंगे। सफल निवेशकों की अच्छी आदतें क्या होती हैं जिनसे हम सीख सकते हैं? वो जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, किन आदतों की वजह से पहुंचे हैं? कोई भी अच्छा एथलीट होता है, कोई भी अच्छा
कोई भी फील्ड में अच्छा होता है वो ओवरनाइट अच्छा नहीं बनता है। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्ट जिसने बड़ा पैसा बनाया है, उन्होंने कभी भी अगले 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, ये सोच के पैसा नहीं डाला। उन्होंने 5 साल 10 साल का कॉल लेके पैसा डाला है। तो सबसे बड़ा है कि उनके अंदर पेशेंस बहुत है। दूसरा, उनके अंदर रिस्क टॉलरेंस एबिलिटी बहुत है। वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने की ताकत बहुत है उनके अंदर, क्योंकि अगर बाजार बढ़ रहा है, वो वॉलेटिलिटी उसको सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो तो आपका पैसा बना रहा है। लेकिन बाजार गिर रहा है, उसके बाद आप घबराते नहीं हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बाजार के नीचे के लेवल पे आप पैसा डालते हो और होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो आपका पैसा बनता है। कहते हैं ना, गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड। इक्विटी में सबसे बड़ा है होल्ड इज गोल्ड, मतलब आपने जितना लंबा समय तक पैसा रखा, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, तो आपका बहुत बड़ा पैसा बना। तो सफल निवेशक की सबसे बड़ी कहानी है, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त पेशेंस होता है, वॉलेटिलिटी से नहीं घबराते। आज हम बात करते हैं वॉरेन बुफे की, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इक्विटी फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड। उनका पोर्टफोलियो 3 बार 50% के नीचे टूटा है। प्रशांत जैन जो भी HDFC म्यूचुअल फंड से रिटायर हुए हैं, 26 साल उन्होंने फंड मैनेज किया है। 26 साल के पीरियड में उनका फंड 3 बार 50% से ज़्यादा टूटा है। ये तो स्टोरी है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर इन इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन उसके बाद भी उनका कन्विक्शन नहीं हिला, वो पैसा इन्वेस्ट करते रहे और इन्वेस्टर का बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो मुनाफे वाली अच्छी आदतें जो सफल निवेशकों ने अपनाई, उनसे कुछ सीख लेकर हम भी अपने निवेश की यात्रा को सफल बनाने की कोशिश तो कम से कम जरूर कर सकते हैं। और फिर आप अपने इरादों पर डटकर चले आगे, यही हम उम्मीद और शुभकामनाएं आप सब निवेशकों और दर्शकों को देना चाहेंगे। अब निवेश के विजय मंत्र हम आपसे, विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे। ऐसे कौन से हम कहते हैं फाइनेंशियल लेसन्स हो सकते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर्व से हम कौन सी ऐसी सीख ले सकते हैं, या किन गलतियों से, गलतियों पर तो हमने चर्चा की, लेकिन किसी के व्यक्तित्व, अगर हम रावण की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़े तपस्वी भी थे, लेकिन एक अहंकार की वजह से उन्होंने काफी कुछ गवाया। तो कुछ ऐसे ही उनके व्यक्तित्व से सीख लेते हुए और भगवान राम से सीख लेते हुए हम कैसे अपने निवेश के पथ को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा कुछ नटशल में बात करें, फिर चर्चा आगे बढ़ाते जाएंगे। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की। और सबको मालूम है कि जब रावण अंतिम समय था तो लक्ष्मण जी उनके पास गए थे सीख लेने के लिए। लक्ष्मण जी उनके सर के पास खड़े हुए, तो रावण उनसे बोला नहीं, तो भगवान राम फिर गए और उनके पाँव के पास खड़े रहे। तो ये क्या दर्शाता है कि विजेता में इतनी विनम्रता है। तो भगवान राम के चरित्र से हमको मालूम पड़ता है विनम्रता। और मैंने देखा जो भी सक्सेसफुल फंड मैनेजर है, जो भी सक्सेसफुल इक्विटी मैनेजर है, जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है, उनके अंदर बहुत विनम्रता होती है। उनको नया चीज़ सीखने की इच्छा होती है। उनको कोई गलत प्रूव करे तो उनको आनंद आता है कि गलत प्रूव हो रहा, मतलब मेरे विचार बदलेंगे, तो उसको वेलकम करते हैं। तो ओपन माइंडेडनेस उनका बहुत बड़ा होता है। दूसरा हम आते हैं रावण के चरित्र के ऊपर। जो रावण ने उपदेश दिया उस टाइम भगवान राम को, उससे बहुत बड़ी संदेश हमको मिलता है। ऐसा कहते हैं कि रावण ने कहा कि मेरे पास इतना पावर था कि मैं काल को वश में कर सकता था, मैं स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बना सकता था, मैं सोने में सुगंध डाल सकता था। ऐसी कहावतें हैं। लेकिन रावण ने क्या कहा कि मैंने सोचा कि मैं हमेशा ताकतवर रहूंगा, हमेशा राज करता रहूंगा, तो मैं इन चीज़ों को डिले करता रहा। मतलब इनको मैं पोस्टपोन करता, कल कर लेंगे, अभी कहाँ है, इतना बड़ा राजा हूँ, कल कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन सा मेरा राजकाट छूट रहा है। और बुरी आदतें इमीडिएटली हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपको सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूँ कि कोई भी बुरी आदत हो, चाहे सिगरेट पीना हो, शराब पीना हो, या गुलाब जामुन खाना हो, समोसे ज़्यादा खाना हो, हम इमीडिएटली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी अच्छी आदत जैसे कि डाइट करना है, सुबह वॉक पे जाना है, उसको हम अवॉइड करते रहते हैं कि दिवाली के बाद करूँगा, 1 जनवरी को करूँगा। तो रावण के लाइफ से एक बहुत बड़ा लेसन हमको मिलता है कि बुराई में एक ज़बरदस्त ताकत होती है, अपने को अपनी तरफ खींचती है। अभी हमने देखो क्रिप्टो के अंदर क्या हुआ, हमने F&O के अंदर देखा इन्वेस्टर का कितना पैसा, क्या नुकसान होता है। ये बुरी आदतें। अच्छी आदतें क्या है,
एसआईपी करना, लॉन्ग टर्म का विजन करना, लेकिन अच्छी आदतों के अंदर अट्रैक्टिवनेस नहीं होता है। तो आप मूवीज के अंदर देखो, विलेन होते हैं ना, वो बहुत कलरफुल कपड़े पहने होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत कलरफुल होती है, और जो हीरो होता है ना, वो बहुत गरीब सा होता है। भगवान राम एक तपस्वी के रूप में रहे और रावण एक महा पराक्रमी राजा के रूप में दिखाया गया। उनके पास व्रत था बहुत बड़ा, भगवान तो बेरथ थे, बिना रथ के थे। यही कहानी है, अच्छाई में कुछ दिखता नहीं है और बुराई अपने आप को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो रावण के जीवन से सबसे बड़ा लेसन अगर हमको सीखना है, चीज़ों को डिले मत करो, खासकर अच्छी चीज़ों को डिले मत करो, बुरी चीज़ों को डिले करो। बुरी चीज़ों को डिले करना बहुत मुश्किल है, अच्छी चीज़ों को इमीडिएटली अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो रावण के जीवन से हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, भगवान राम ने कल रावण का वध करके दिवाली पे वो आए अयोध्या वापस। भगवान राम को अयोध्या वासियों ने 14 साल तक इंतजार किया, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। आपको इक्विटी मार्केट में 14 साल तक विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपने 7-8 साल का भी पीरियड निकाल लिया तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो निवेश के विजय मंत्र पर आज हम बात कर रहे हैं। जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं और इस निवेश के मंत्रों को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, हमने निवेश के मंत्रों की शुरुआत की थी और आपने भगवान राम और रावण के व्यक्तित्व से क्या निवेश सीख ले सकते हैं उस पर कुछ देर पहले हमसे बातचीत की। कई दर्शक या कई लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं और वो हमसे ज्यादातर ये पूछते हैं कि हम जल्दी रिटर्न कहां से कमा सकते हैं। बेसिकली फटाफट कमाई का जरिया क्या है, क्या फटाफट कमाई की जा सकती है बाजार से? ये लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि फटाफट कमाई की जा सकती है। तो आप ऐसा करो कि बहुत छोटा पैसा डाल के देखो, अपना जो भी नेट वेल्थ है उसका 1% डाल के देखो और 2-3 साल 4-5 साल का पीरियड में देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फटाफट का मतलब क्या है? क्या आपको कंपाउंडिंग चाहिए, बता दीजिए। फटाफट का मतलब है आपका पैसा डबल होना चाहिए 1 साल में, ये फटाफट है। तो आप 1 साल में पैसा डबल तो कर सकते हो, लेकिन कितने सालों तक कर सकते हो आप? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल? पॉसिबल ही नहीं है। सबसे लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वॉरेन बुफे का है, वो 20% के आसपास है 50 साल का। आपको फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में नहीं जाना है, आपको लॉन्जेविटी पे ध्यान देना कि लंबे समय तक पैसा बनने की कहाँ पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसकी सिंपल एनालॉजी है, आप हेल्थ में देख लीजिए, फटाफट वेट रिडक्शन, फटाफट कोई आदमी ठीक हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। फटाफट के चक्कर में जो आपको फटाफट रिटर्न बनाने का प्रोडक्ट दे रहा है उसका जरूर पैसा बनेगा, आपका नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो फटाफट जैसी कोई चीज नहीं है और रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको निवेश में संयम बरतना है, लंबी समय के लिए आपको निवेश जारी रखना है। ये एक मंत्र है जिसको आपको याद रखना है हमेशा निवेश में। अब जैसा आपने शुरुआत में कहा था ना विजय जी कि हम कई बार क्योंकि हर आजकल तो हर चीज के लिए लोन उपलब्ध है। आपको बड़ी से बड़ी चीज लेनी है या वेकेशन पे जाना है, उसके लिए भी अब लोग लोन लेते हैं। उसके बाद कर्ज का राक्षस उनको जकड़ लेता है और उसके बाद फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि करें तो क्या करें। तो ये राक्षस परेशान करे ही ना और कर्ज का मर्ज लोगों को ना छुए, उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आदमी जितना बड़ा पैसे वाला बना उतना पैसे के बारे में बहुत सतर्क रहता है। वो जितना बड़ा पैसे के बारे में बहुत जैसे कोई बड़ा टॉप एथलीट है ना, तो अपने खाने पीने को लेके बहुत सतर्क रहता है। तो बड़ा पैसा बनाने वाला इन चीज़ों पे बहुत सतर्क रहता है कि कहाँ उसकी आदतें खराब हो रही है। तो लोन, आप घर के लिए लोन लो क्योंकि आप एक प्रोडक्ट, एक असेट क्रिएट कर रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कंजम्पशन के लिए लोन ले रहे हो, वो थोड़ा मुझे उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उसके लोन ट्रैप के अंदर चले जाओ,
आपका डिफ़ॉल्ट हो जाए, आपका डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपका रेटिंग ख़राब हो जाता है, क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाते हैं तो आपको फ्यूचर में लोन मिलने में तकलीफ होती है, ज़्यादा प्राइस पे लोन मिलता है, या आपको हो सकता है कि जॉब में प्रॉब्लम आए क्योंकि यू आर नॉट अ वेरी प्रूडेंट पर्सन टू मैनेज योर ओन अफेयर। तो लोन से जितना बचा जाए उतना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वरना आप एक कंटिन्यूस बेसिस पे पैसा बांटते जा रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और वो हाउसिंग लोन के अलावा बहुत सारे जो पर्सनल लोन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आता है। तो मेरे हिसाब से ये डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए। विजय जी, एक और सवाल बहुत हमारे पास आता है और शायद ये सही समय है आपसे पूछने का, वेल्थ क्रिएशन का सही तरीका क्या है? वेल्थ क्रिएशन का सबसे बढ़िया तरीका है एक्सेप्ट द वॉलेटिलिटी। मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड होता है, अप साइड अनलिमिटेड होता है। डाउन साइड होगा कि आपका पोर्टफोलियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल स्टॉक, सिंगल स्टॉक में तो हो सकता है आपका वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन पोर्टफोलियो हो गया या आपका म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60% 70% तक एनएवी गिरी है, लेकिन एनएवी वापस रिकवर हुई है। लेकिन अपसाइड कितना गया है? 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना। कोई कोई म्यूचुअल फंड का एनएवी तो 100 टाइम के ऊपर बढ़ा है, एक्चुअली 300 टाइम बढ़ा, 200 टाइम बढ़ा है। तो अपसाइड अनलिमिटेड है, लेकिन आपको अपसाइड तभी मिलेगी जब आप डाउन साइड एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आप बोलें कि मेरे को खाली अपसाइड चाहिए, डाउन साइड नहीं चाहिए, तो आपका बाजार में कभी भी पैसा नहीं बनेगा। इंडिया का हमने बोला पिछला 5, 10, 15, 20, 25 साल भी बहुत ज़बरदस्त रहा और आने वाला पीरियड भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप भारत में हो और अब अगर आप इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो खाली इंडिया में आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, आप इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लीजिए, वहाँ पे एसआईपी कीजिए, शॉर्ट या एसटीपी करिए, एक लमसम पैसे को 12, 15, 18 महीने में डालिए। 5 से 10 साल के पहले उस पैसे को देखिए ही मत, मतलब बिल्कुल चेक मत करिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे देखते रहे तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। पहले मालूम है जब 90s में पहली बार फ्रिज आया था घर में तो लोग आइसक्रीम जमाते थे फ्रिज में, तो बच्चे जा के बार बार देखते थे कि आइसक्रीम जमी या नहीं जमी। उस प्रोसेस में आइसक्रीम जमती नहीं थी। वैसे आपकी पोर्टफोलियो की हालत है, बार बार देखोगे तो पोर्टफोलियो जमेगा नहीं। जी बिल्कुल, बहुत सही शब्दों से आपने समअप किया है इस पूरी बातचीत को। विजय जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विजयदशमी से हम अपने निवेश को लेकर क्या सीख और सबक ले सकते हैं, कौन से ऐसे विजय मंत्र हैं जिसको अपनाकर हम अपने निवेश में काफी लंबे समय में वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं, ये आज हमने समझा अपने इस खास शो में।